हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज की सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, और एक दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, जो कि मैं फिक्स बातें बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फेफड़ा। नेक्स्ट, प्लेग रोग किस से फैलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीवाणु। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा अवयव कार्य करता है? विटामिन के। हैजा के कारण क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है जीवाणु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5। कालाजार रोग किससे संचारित होता है? सिकता मक्खी से। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत की जल मात्रा होती है? 65%। सौंदर्य विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? टेकोफेरॉल। हीरे के चमक का कारण क्या है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अवतल। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? सी फंक ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। कृत्रिम रूप से सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? सेक्रिन। लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से। सर्वाधिक ऊष्मा का सुचालक है? पारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है 16। चाबी की घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। आकाश साफ के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकीर्णन। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? महो। सर्वाधिक तेल किस बीजों में पाया जाता है? अरंडी। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। दांत उखाड़ने में उपयोगी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 25। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ली लवक। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के सहायक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 29। मनुष्य को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मनुष्य को शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है? खोखली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। आईवीएफ तकनीक द्वारा परखनली शिशु हेतु निषेचन किस प्रकार होता है? बाहरी निषेचन के द्वारा। विश्व के प्रमुख परखनली शिशु का नाम बताइए? लुइस जॉय ब्राउन। कृत्रिम गर्भाधान के दौरान सीमन का परीक्षण किस गैस की उपस्थिति और किस तापमान पर किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन, और जो टेम्परेचर होती है 196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भधारण के दौरान सीमन को मादा पशु के गर्भाशय तक पहुंचने की विधि क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टो वेजाइनल और रेक्टो पोल्पेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 35 है। पूर्ण संयोजी डीएनए निर्माण हेतु किसे नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक सिंगर और पॉल वर्ग। जीएमओ का पूरा नाम बताइए? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जीएमओ तकनीक द्वारा किया गया गोल्ड राइस विटामिन की प्रकृति का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु के बारे में बताइए? हर्षा, और इसका जन्म हुआ था 1986 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की? हेनरी बैकुरल। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रशेखर वेंकट रमन का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। परमाणु के नाभिकीय खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। सूर्य के द्रव्यमान का 1/4 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। केस्कोग्राफ नामक
यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बसु ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 49। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस की अनुपम कृति है मेघनाथ साहा। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 51। किसने बताया पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की रचना किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। हाइड्रोजन के तत्व को खोज किसने की? आपका हेनरी केवेंडिश ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। एक्सरे खोज किसने की थी? WC रोंटगेन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 59। गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिया? न्यूटन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61। भारत का बर्ड सीमेंट किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? CD दुबे ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65 नंबर। और हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम पॉइंट भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखो तो सारा याद हो जाएगा। क्वेश्चन 65। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। लाइकेन की खोज किसने किस वैज्ञानिक की थी? तुलासेने ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लिविक हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 69। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बैंकिंग एवं वेस्ट ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71। गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। प्राकृतिक वर्ण जिसे नेचुरल आपका सिलेक्शन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन किया? न्यूटन ने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सिक्कों के अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। सिक्के का अध्ययन क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। सेलुलर और मैलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 81। कोशिका संपादन का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने। शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 85। नेत्रों के चिकित्सक को क्या कहते हैं? ऑफ्थमेलोजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 88। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? करनाल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है 91। जीव में पाए जाने रोग का अध्ययन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविसन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 95। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है 99। जंतु विज्ञान के जनक क्या कहा जाता है? अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? गुर्दा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के 100 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि आप लोग कंठस्थ पूरे याद हो जाए। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहे और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।